हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बेटा। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। जिसमें पेपर थर्ड हमने स्टार्ट कर रखा है। पेपर थर्ड में बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही बेटा अपनी। पेपर थर्ड एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। इसमें बेटा अपन ने यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रखा है। क्या कर रखा है बेटा? यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रखा है। और यूनिट सेकंड में बेटा हमारा जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो है स्फीयर या गोला। और इसकी गोले की हमारी एक्सरसाइज चल रही बेटा। सेकंड सी। कौन सी चल रही बेटा? सेकंड सी। इसमें हमने थ्योरी में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हम पढ़ते हैं समतल का ध्रुव। पोल ऑफ अ प्लेन। समतल LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P का गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के सापेक्ष ध्रुव ज्ञात करना। टू फाइंड द पोल ऑफ अ प्लेन LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P with respect to the sphere x square plus y square plus z square इक्वल टू a स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा अपन? माना समतल का दिए गए समतल का समीकरण
दिए गए समतल का समीकरण क्या हो जाए बेटा? Lx इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन क्या है बेटा हमारे पास? Lx My Nz इक्वल टू P और एक स्फीयर दिया हुआ है, इसके हमको पोल को लिखना है। माना कि समतल एक के ध्रुव के निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है। लेट द कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा of the pole with respect to plane 1। एक बार यहाँ तक लिखिए बेटा फटाफट से, फिर अगला अपन आगे सॉल्व करते हैं। लिखिए प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको लिखिए। क्या निकालना था अपने को? पोल निकालना था किसका? प्लेन का। समतल का क्या निकालना था बेटा? ध्रुव निकालना था। तो मान लिया कि हमें एक समतल इस तरीके से दिया हुआ है और ये मान लिया कि हमको एक गोला या एक स्फीयर की समीकरण ऐसे हमको दी गई है। हमको इस समतल का क्या ज्ञात करना है बेटा? ध्रुव किसके सापेक्ष? इस गोले के सापेक्ष। ठीक है सर। ध्रुव आपको समझाया था कल, ध्रुव और ध्रुवीय समतल वो सब समझाया था ना। ठीक है, तो टू फाइंड द पोल ऑफ अ प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है सर। अब हमारे को समतल दे रखा बेटा Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। ठीक है, और हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा जो है वो इस समतल का क्या है बेटा? ध्रुव है। किसके लिए? गोले के सापेक्ष। वो हमने लिख दिए अब तक। आगे चले बेटा। तब हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा है बेटा, तब बिंदु जो दे रखा है अल्फा बीटा और गामा का इस गोले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण
then equation of polar plane of alpha beta gamma for sphere x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कैसे देंगे बेटा, कैसे दिए थे अपन याद करो कल। अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड बराबर ए, ये दे रखा है क्या, ए स्क्वायर था ना इक्वेशन में, यहाँ लिखनी ए स्क्वायर था, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम कह रहे हैं कि ये समतल का वो जो गोला दिया हुआ था उसके सापेक्ष, सॉरी उसके लिए इस बिंदु के सापेक्ष ये क्या है, उसका समतल ध्रुवीय समतल है। ये बिंदु क्या हो गया, ध्रुव हो गया इसके लिए, तो ये भी क्या हो गया, ध्रुवीय समतल। और हम कह रहे हैं कि इस बिंदु के लिए इस गोले का ध्रुवीय समतल हम इस तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं सर। इसका मतलब कि ये जो समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 है, ये दोनों ही एक ही समतल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इस बिंदु के लिए ध्रुवीय समतल है गोले के सापेक्ष। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक ही गोले को रिप्रेजेंट, एक ही समतल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अतः या अर्थात समीकरण 1 तथा समीकरण 2 एक ही समतल के समीकरण है, which implies that equation 1 and equation 2 are equations of same plane. So on comparing them, अतः इनकी तुलना करने पर, अतः इनकी तुलना करने पर क्या आ जाएगा बेटा, तुलना करेंगे तो पहला समीकरण क्या था, एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू पी, ये था, और दूसरा ये, दोनों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा और एल इक्वल हो जाएगा, मतलब अल्फा अपॉन एल हो जाएगा, बीटा और एम हो जाएगा, गामा और एन हो जाएगा, और ए स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। ये होगा बेटा। यहाँ से अगर हम तुलना करें, या एक बार यहाँ तक लिख लो बेटा, फिर आगे कराते हैं ना, यहाँ तक का एक बार नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट से, फिर आगे चलते हैं।
लिख लिया बेटा। अब कंपेयर कर लिया हमने, तो हमारे पास देखो क्या मिलता है। अल्फा की वैल्यू क्या मिलती है बेटा यहाँ से, LA² P। बीटा की वैल्यू MA² P और गामा की वैल्यू NA² P। तो ध्रुव के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे बेटा, अतः ध्रुव के अभिष्ट निर्देशांक, सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोल क्या हो जाएंगे हमारे पास, अल्फा बीटा गामा, मतलब LA² P MA² P NA² P। लिखिए बेटा फटाफट से। आगे लिखिए बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं हमारे पोल और पोलर प्लेन के लिए ना। सम प्रॉपर्टीज for pole and polar plane। ध्रुव एवं ध्रुवीय समतल के गुणधर्म, ध्रुव एवं ध्रुवीय समतल के गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा, गोले के केंद्र O को गोले के केंद्र O को किसी बिंदु A से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा A के ध्रुवीय समतल के लंबवत होती है। The line joining the center O of
a sphere of a sphere to any point A is perpendicular to the polar plane is perpendicular to the polar plane of that point, that is of A। ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? जल्दी से आप नोट डाउन करें। सेकंड लिखे बेटा प्रॉपर्टी, यदि गोले के केंद्र O को यदि गोले के केंद्र O को किसी बिंदु A से मिलाने वाली रेखा A से मिलाने वाली रेखा A के ध्रुवीय समतल को A के ध्रुवीय समतल को R पर मिलती है तब R कोई बिंदु है ना, R क्या है बेटा? कोई बिंदु है पर मिलती है तब OA OR बराबर A स्क्वायर, जहाँ A जो है वो हमारे इस गोले की त्रिज्या है, जहाँ A गोले की त्रिज्या है, जहाँ A क्या है? गोले की त्रिज्या। ऐसा कहना चाह रहा है कि ये कोई भी स्फीयर हो गया बेटा हमारा, ये कोई भी स्फीयर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया 0 0 O। तो किसी बिंदु A के सापेक्ष अल्फा बीटा गामा इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम। अगर ये इसको किसी बिंदु R पर कट कर रहा है तो इस R के सापेक्ष जो ध्रुवीय समतल है उसकी ये बात कर रहा है। इस R के सापेक्ष जो ध्रुवीय समतल है बेटा उसकी ये यहाँ पर बात कर रहा है कि वो क्या होगा, उसकी बात कर रहा है। कि OA और OR का जो गुणा है वो हमारे रेडियस के वर्ग के स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर होगा। इफ द लाइन जॉइनिंग सेंटर O ऑफ ए स्फीयर
to any point A meets the polar plane of A at point R, then OA OR equal to A square, where A is the radius of that स्फीयर। नोट डाउन करें बेटा फटाफट से इसको। ठीक है बेटा, अब दूसरे वाले को हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करके भी समझ लेते हैं। ठीक है सर, तो देखो ये बना रहने दें। मान लिया हमने गोले का समीकरण, केंद्र O है तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, त्रिज्या ए मानी हुई थी ना। लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और हम मान लेते हैं बिंदु ए के निर्देशांकों को।